हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस क्लासेस बाय अखिल सिंह। मैं हूं अखिल सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 में केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर ठोस अवस्था भी है। इस चैप्टर को हटा दिया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दूसरे चैप्टर से, जिसका नाम है विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में प्रत्येक भाग का संघटक अर्थात अवयव समान होता है। दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन तथा तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विलयनों की सांद्रता। किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता द्वारा व्यक्त किया जाता है। सांद्रता को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला, गुणात्मक सांद्रता। गुणात्मक सांद्रता से ये जानकारी प्राप्त होती है कि विलयन तनु है कि सांद्र है। जब विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है तो उसे तनु विलयन कहते हैं, और जब विलयन में विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, दो पात्र रखे हैं, दोनों में 1-1 लीटर पानी भरा है। एक में 10 ग्राम चीनी मिलाई जाती है, एक में 200 ग्राम चीनी मिलाई जाती है। और जैसा कि आपको पता है कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है वह विलयन सांद्र होता है, और जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है वह विलयन तनु होता है। आप पर्टिकुलर किसी एक विलयन को यह नहीं बता सकते हैं कि वह तनु है कि सांद्र। जब आप उसकी तुलना किसी दूसरे विलयन से करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि वह विलयन तनु है या सांद्र। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने ये लाइन खींची, ठीक है, ये लाइन खींची। अब आप ये नहीं बता सकते ये लाइन बड़ी है या छोटी है जब तक आप किसी दूसरी लाइन से इसकी तुलना नहीं करेंगे। इसी के बगल में एक और बड़ी लाइन खींच दीजिए तो आपको पता चल गया कि यह लाइन इससे छोटी है। इसी के बगल एक और इससे छोटी लाइन खींच दें तो इससे पता चलता है कि यह लाइन इससे तो बड़ी है लेकिन इससे छोटी है। इसी प्रकार विलयन होता है। जब तक आप किसी दूसरे से तुलना नहीं करते हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि विलयन तनु है या सांद्र है। दूसरा नंबर है मात्रात्मक सांद्रता। किसी विलयन की कुल मात्रा में उपस्थित विलेय या विलायक की मात्रा को ही मात्रात्मक सांद्रता कहते हैं। मात्रात्मक सांद्रता निम्न प्रकार के होते हैं। पहला नंबर, द्रव्यमान प्रतिशत। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की ग्राम में मात्रा ही द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय या विलायक का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। दूसरा नंबर है आयतन प्रतिशत। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की ml में मात्रा ही आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन प्रतिशत बराबर विलेय या विलायक का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में गुणे 100। तीसरा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की ग्राम में मात्रा ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय या विलायक का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में गुणे 100। इस सांद्रता का उपयोग सबसे अधिक औषधि के निर्माण में होता है। चौथा है पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम ppm भी कहते हैं। जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो पार्ट्स पर मिलियन की सहायता से सांद्रता ज्ञात किया जाता है। 10⁶ भाग विलयन में विलेय के कितने भाग हैं, इसे ही ppm में सांद्रता कहते हैं। ppm बराबर विलेय के भागों की संख्या बटे विलयन के भागों की संख्या गुणे 10⁶। पांचवा है मोल अंश या मोल प्रभाज। किसी विलयन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल अंश कहते हैं। इसे चाई से प्रदर्शित किया जाता है। विलेय का मोल अंश बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। चाई ए बराबर Na/Na + Nb।
विलायक का मोल अंश बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। चाई बी बराबर NB अपान Na प्लस NB। किसी विलयन में सभी घटकों के मोल अंश का योग करने पर 1 प्राप्त होता है। चाई A प्लस चाई B बराबर 1। मोलों की संख्या बराबर विलेय या विलायक का भार या द्रव्यमान बटे विलेय या विलायक का मोलर द्रव्यमान या अणु भार। छठवां है मोलरता, मोलैरिटी। 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलयन का मोलर द्रव्यमान। तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान पूरे का बटे विलयन का आयतन। तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे विलयन का आयतन। इसको हम लिखेंगे m बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल V। और V यहाँ लीटर में है तो हम इसमें 100 से भाग दे देंगे। तो m बराबर हो जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल V बटे 1000। अब 1000 ऊपर चला जाएगा तो मोलरता का सूत्र हो जाएगा m बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m इंटू V ml। सातवां है मोललता, मोलैलिटी। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाता है। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। और विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो मोललता बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान पूरे का बटे विलायक का भार किलोग्राम में। मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे विलायक का भार किलोग्राम में। तो मोललता को हम कैपिटल M डैश से प्रदर्शित करेंगे। कैपिटल M डैश बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W किलोग्राम में। अब ये किलोग्राम में है तो यहाँ 100 से 1000 से भाग हो जाएगा। तो कैपिटल M डैश बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W बटे 1000। तो मोललता का सूत्र हो जाएगा स्मॉल कैपिटल M डैश बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W ग्राम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।